जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। जैसा कि बैसाख मास प्रारंभ हो गया है और बैसाख मास में नदी सरोवर में स्नान करने का बड़ा महत्व है और प्रतिदिन कुछ कथाएं सुनी जाती हैं। तो उसमें से एक कथा आज मैं आपको जो सुना रही हूँ वो है बंदरी की कहानी। बैसाख मास में एक बंदरी की कहानी सुनी जाती है प्रतिदिन, जिसके सुनने से भगवान हमारी मनवांछित इच्छा पूरी करते हैं, जैसे कि बंदरी की करी थी। बंदरी अर्थात बंदरिया। तो कहानी शुरू करती हूँ। इसको कहानी को सुनते समय अपने सामने एक लोटा भर के रख लें, एक कलश भर के रख लें, हाथ में थोड़े से चावल ले लें, नीचे आप एक स्वास्तिक बना सकते हैं, उसके ऊपर कलश भर के रख लें, उसमें थोड़े से चावल और फूल डाल दें और हाथ में चावल लेकर कथा सुने। तो कथा प्रारंभ होती है। एक राजा थे, वह बैसाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करते थे। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान ना करे, यदि करेगा तो उसको सजा मिलेगी। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल मिलता। हिलता हुआ मतलब जैसे लहर हिलोरे खा रही है। तो राजा को शक होता कि जल जो ना शांत क्यों नहीं है, कुछ तो है। यदि मेरे से पहले कोई स्नान नहीं कर रहा तो जल शांत होना चाहिए। तो राजा को संदेह होता कि निश्चित ही मुझसे पहले प्रतिदिन कोई स्नान करके चला जाता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदारों को बैठा दिया कि देखो कौन आता है मुझसे पहले स्नान करने के लिए। उस गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था और उस पर रहती थी एक बंदरिया। हाँ भाई, बंदरिया मंकी है ना। वो जब उस पहरेदारों ने देख लिया कि पेड़ पर एक बंदरिया रहती है और वो सुबह पहले स्नान करके और जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाती है, उन्होंने बड़े जतन करे बंदरिया को पकड़ने के। लेकिन बंदर कोई पकड़ में इतनी जल्दी आता है क्या, आसानी से। इस तरीके से बहुत दिन बीत गए, धीरे धीरे करके पूरा बैसाख मास बीतने को आ गया। किंतु अंतिम दिन भी राजा के सिपाही ने देख ही लिया कि बंदरिया स्नान करके चली गई। राजा ने प्रण लिया था कि बैसाख मास में यदि कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान कर लेगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। जब राजा को ये पता चला, जब तक तो सिपाहियों ने छुपा लिया था कि बंदरिया स्नान करती है, लेकिन अंतिम दिन राजा ने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया कि एक बंदरिया स्नान कर लेती है मुझसे पहले। अब थी तो वो स्त्री थी ना, स्त्री जाति की ही हुई क्योंकि बंदरिया थी। तो राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया और पूर्ण विधिवत तरीके से विवाह करने के उपरांत अपने महल में ले गए। ये देखकर राजा की जो रानियां थी बहुत गुस्सा हुई, रुष्ट हो गई राजा से, क्योंकि एक तो उनके पहले से कोई संतान नहीं थी तो राजा उनसे वैसे ही प्रेम नहीं करते थे। दूसरा अब ये बंदरिया को लेकर आ गई तो उनको अपनी तुलना, उनको ये लग रहा था कि ये तो रानी बनकर आ गई बंदरिया, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बहुत गुस्सा होने लगी। बैसाख मास के स्नान के पुण्य से जो एक पंडित ने विवाह कराया था बंदरिया को, एक फल दिया, उसके पुण्य से बंदरिया गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई। जब रानियों को ये खबर मिली कि बंदरिया गर्भवती है तो फिर लोगों ने योजना बनाने लगी कि हमें बंदरिया का गर्भ कैसे नष्ट करें। राजा से बंदरिया बोली कि महाराज, जब मेरा प्रसव का समय आएगा, डिलीवरी का समय आएगा, तब मैं कैसे आपको बताऊंगी, तब कैसे आपको सूचित करूं। तो राजा ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं एक घंटी लगवा देता हूं। राजा ने उसके कक्ष में एक घंटी लगवा दी। वो रानियां तो चाहती थी कि बंदरिया से राजा गुस्सा हो जाए। बंदरिया के पास वो दोनों रानियां आईं और बोली ये कि तुम्हें कैसे लगता है कि राजा तुम्हारे पास आ जाएंगे जब तुम्हें प्रसव होगा। उन्होंने कहा राजा साहब ने ये घंटी लगवाई है। क्या अच्छा, बजा के तो देखो। बंदरिया ने घंटी बजाई, राजा साहब आ गए। पूछा क्यों बजाई, कि रानियों ने कहा था। राजा अब बार बार बंदरिया जब यही करने लगी, क्योंकि कुछ तो उनका ये व्यवहार ही होता है कि एक बार जो पशु कुछ करते हैं तो उनका बार बार मन होता है, बार बार घंटी बजाती थी। तो राजा ने गुस्से में वो घंटी उतरवा दी। अब हुआ क्या, धीरे धीरे बंदरिया का प्रसव का समय आ गया। अब राजा को तो पता लगा नहीं। रानियों ने, जब बंदरिया ने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया, रानियों ने
महल की जो आया थी उसको पैसे देकर उस बच्चे को टोकरी में रखकर कुम्हार का जो अबा होता है ना वहां पर रखवा दिया और उसकी जगह महल में क्या रख दिया, पत्थर। राजा को खबर भिजवाई कि बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा बोले मेरी किस्मत जैसी, जब दोनों रानियों ने कुछ भी ना जना तो एक बंदरिया ने, एक पशु ने पत्थर जना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। मैं कैसे आशा कर सकता हूँ कि बंदरिया से कोई संतान मेरी होगी, तो मैं तो नहीं आशा कर सकता। राजा शांत रहे और चुपचाप अपना जीवन काटने लगे। उधर वो बच्चा जो कुम्हार के अबा के पास छोड़ आई थी, वो दासियां जो आया छोड़ आई थी, तो वो कुम्हारिन ने देख लिया और उसको पालने लगे क्योंकि उनके खुद की कोई संतान नहीं थी। उसको पालने लगे, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। कुम्हारिन खिलौने बनाते तो वो क्या करता, कुछ खिलौनों को लेकर नदी के किनारे गया। हाथी घोड़े गुड़िया सब बनाई हुई थी, नदी किनारे जाता है। वहां पर दासियां भी आई हुई होती हैं महल की। उनको देखते ही वो कहता है अपने खिलौनों से, मिट्टी के खिलौनों पानी पी लो। गधे घोड़े गुड़िया जो भी है ना उसके खिलौने लेके आया था, कहा पानी पी लो। दासियां कहती हैं मिट्टी के खिलौने भी क्या पानी पीते हैं? तो उसके बदले में वो बच्चा बोलता है तो क्या बंदरिया के भी पत्थर पैदा होता है? जब दासियों ने ये सुना तुरंत भागी भागी रानियों के पास गई कि एक बच्चा ऐसे ऐसे उलाहना दे रहा था। रानी ने कहा पता करो वो कौन है। पता किया तो पता लगा कि वो तो कुम्हार के यहाँ का बच्चा है और उनको कहीं से मिला था। रानियां समझ गई कि ये वही बच्चा है जो बंदरिया ने पैदा किया था। उन्होंने विष का प्याला भेजा कि उस बच्चे को पिला देना जिससे कि वो मर जाए। लेकिन वैशाख मास के माहतम की वजह से बंदरिया ने वैशाख स्नान किया था, वो बच्चा मरा नहीं बल्कि हष्ट पुष्ट हो गया, खूब शक्तिशाली बना और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक बार वो माटी के खिलौने वगैरह बेच रहा था बना के, और वहाँ पर गणगौर की पूजा के लिए दूसरे राजा की रानियां आई हुई थी और लड़कियां आई हुई थी 108। तो वो 108 लड़कियां उससे पूजा के लिए सामान मांगती हैं, बर्तन मांगती हैं। तो वो कहता है कि मेरे पास जो गोलियां ये और ये खिलौने जब ही मिलेंगे आपको बर्तन, पहले मेरे एक परकम्मा लगाओ, मेरे साथ परकम्मा लगाओ। मेरे पास जो गोली है वो खाओ। मैं उसके पास, लड़के के पास कुछ गोलियां भी थी, तो उसने कहा ये गोलियां खाओ और 108 मेरी परकम्मा लगाओ। सारी जो 108 लड़कियां हैं मेरी एक परकम्मा लगाओ 7 बार। अब सारी राजकन्याओं को, क्योंकि वो तो उनको पूजा के लिए गणगौर के लिए बर्तन चाहिए ही थे, घड़े वगैरह जो लेने आई थी, दिए लेने आई थी, तो उन्होंने उसकी बात मजबूरी में मान ली और सारी जो लड़कियां थीं उन्होंने घेरा बनाकर उसके फेरे लेने लगी। 7 फेरे ले लिए और वो उसकी दी हुई गोली भी खा ली। उस गोली के प्रताप से ये हुआ कि वो 108 जो लड़कियां थी वो गर्भवती हो गई। अब तो राजा को जब ये खबर मिली कि उसकी 108 पुत्री गर्भवती हो गई तो क्या करे, वो तो घबरा गया। भागा भागा कुम्हार के पास आया कि अब मेरी पुत्रियों का विवाह अपने बेटे से करवा दो। कुम्हार कहता है मेरी कहाँ सामर्थ्य इतनी, आप राजा और मैं कुम्हार, मैं 108 बहुएं कैसे संभालूंगा, कैसे उनका पालन पोषण करूंगा, कैसे उनको अन्न धन दूंगा। राजा बोला उसकी तुम चिंता मत करो, मैं अपना आधा राज्य आपके बेटे को दे देता हूँ, उसका राजा बना देता हूँ और आप मेरी बेटियों को अपनी बहू मान लो। कुमारिन तो बड़े प्रसन्न हुए, खुशी खुशी उस अपने बेटे का विवाह करवा दिया सारी राजकुमारियों से। अब वो सारी राजकुमारियाँ जब ब्याह होकर आ गई हैं, राजकुमार राजा बन गया है, राजा ने एक भोज रखा, दावत रखी और पूरे राज्य को बुलाया। राजा को भी बुलाया, जो उनके राज्य का राजा था ना, और रानियां थी जिनका वो स्वतः पुत्र था, उनको भी बुलाया। तो सभी लोग उस भोज में आए, लेकिन वो बंदरिया को लेकर नहीं आए। राजकुमार को जब ये पता चला कि वो बंदरिया नहीं आई है, तो स्वयं पालकी लेकर, हाथी घोड़े सेना और पालकी लेकर महल गए। बंदरिया के लिए बहुत ही सुंदर आसन बनवाया और लेके पहुंचे हैं, और बंदरिया से हाथ जोड़कर विनती करी और बैठाला गद्दी पर, लेकर आए हैं अपने महल। फिर अपनी 108 पत्नियों से कहा
कि एक एक पुष्प और एक एक सोने का सिक्का बंदरिया के पैर छूती जाओ और देती जाओ। ये सब चीजें सब लोग देख रहे थे, नगरवासी जितने भी आए हुए थे उस भोज में, सब देख रहे थे एक बंदरिया के पैर क्यों छुए जा रहे हैं। इस राज्य की रानियां सारी 108 रानियां पैर छू रही हैं और सिक्के भी दे रही हैं, वो भी एक बंदरिया को। जब तक उस राज्य का जो राजा था उसको सब समझ आ चुका था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बंदरिया ही इस लड़के की माँ है। बैसाख मास के पुण्य से जो बच्चा पैदा हुआ था, बंदरिया का जो पुण्य था वो उसको पुत्रवत रूप में प्राप्त हुआ और ये 108 मेरी पुत्रवधू है। उन्होंने अपनी दोनों रानियों को देश निकाला दे दिया और अपने पुत्र और पुत्र वधुओं को बड़े सम्मान के साथ महल वापस ले गए और अपने क्षमा मांगी कि मुझे बेटा नहीं पता था कि ऐसा भी किया है इस रानी ने। तो बैसाख मास के स्नान का, दान का कितना महत्व है आप इस कथा से समझ सकते हैं कि एक बंदरिया भी राजा की रानी बन गई, एक पुत्र की माँ बनी और 108 नातियों की दादी बनी। तो हमें वैशाख मास में स्नान जरूर करना चाहिए नदी सरोवर में। यदि आपके आसपास नदी सरोवर ना हो तो आप अपने स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें और प्रतिदिन ये बंदरी वाली कथा जरूर सुनें। आपको भी पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपकी मनवांछित इच्छा भी पूर्ण होगी। आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज के नित्य नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे। और कहानी अच्छी लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा।